अब ये सस्ता तो था, लेकिन यहाँ पे रहने के अपने चैलेंजेस थे। तो जैसे मैंने एंटर किया, ये हॉस्टल है, ऑब्वियसली हॉस्टल सस्ते होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा सस्ता है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब बाकी कंट्रीज़ में आपको आई डोंट थिंक इतना सस्ता मिलेगा, वो भी लंदन तो इतनी महंगी सिटी है। आई थिंक टॉप 3 और कभी कभी नंबर 1 सिटी भी आती है वर्ल्ड में। तो टॉप 3 और नंबर 1 होने के बावजूद इतना सस्ता हॉस्टल मिलना इस सिटी में डजंट मेक सेंस एट ऑल, बट मिल गया। और यहाँ पे आसपास जहाँ पर ये अकोमोडेशन है, यहाँ पर ये भी बता दूँ कि यहाँ पर खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस हैं। वो चाहे कबाब शॉप हो, कॉफ़ी शॉप्स हो, कैफ़ेज़ हो, KFC हो, मैकडॉनल्ड्स हो, जितने भी फूड चेन्स हैं, सारी चीज़ें। और ये सारा जैसे मैंने बताया कि ये सेंट्रल वाला पार्ट है, तो ये सेंट्रल का पूरा एरिया आपको मिलता है। यहाँ से आपको एक ट्यूब पकड़नी है, या ट्यूब पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वॉकिंग करते करते आप आसपास कहीं पे भी निकल सकते हो। ये देखो सारे सोवेनियर्स बेच रहे हैं, तो बहुत एक्सेसिबल जगह पे है, जिससे आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम लगेगा अगर आप यहाँ पर रहोगे, यहाँ पे या आसपास कहीं पे भी। ज़रूरी नहीं है कि वही रहना है, कहीं पे भी रह सकते हैं आसपास, बस जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मैंने अकोमोडेशन बुक किया, जो नीचे लिंक दिया उसमें से। आई थिंक 1 बजे के बाद आप कर सकते हो चेक इन। अगर आप जल्दी भी आ जाते हो, अर्ली चेक इन भी करना है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाके आप वेट कर सकते हो। वेटिंग करोगे तो आपको एक लॉकर भी मिलता है, 3 पाउंड इसका चार्ज है, जिसमें आप सामान रख सकते हो मिडनाइट तक। पूरा टाइम तक नहीं रख सकते, वो उसका बताता हूँ बाद में। तो ये एक चीज़ है कि आपको वेटिंग करनी पड़ेगी थोड़ा सा। अगर आप जल्दी आ जाते हो, नहीं आते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, आपको फिर मिलेगा एक कार्ड, की कार्ड, जो मैंने तो अभी रिटर्न कर दिया। वो की कार्ड मिलेगा, उस की कार्ड से आप सारे दरवाजे एंटर कर सकते हो अपने रूम में। फिर आपको बताएगा कि आपको कौन सा बेड और आपका नंबर कौन सा रूम का। और वहाँ पे एक टॉयलेट भी था अंदर, कॉमन टॉयलेट, 9 लोगों के लिए एक टॉयलेट, और नीचे भी अलग अलग कॉमन टॉयलेट्स थे। जैसे अगर आपको अपने रूम में जगह नहीं मिलती है टॉयलेट्स के लिए, बोल रहा हूँ मैं, तो आप आराम से कहीं पे भी जा सकते हो। तो नीचे थोड़े से कॉमन टॉयलेट से 2-4, क्योंकि 9 लोग एक टॉयलेट में जाएंगे, वो तो नाइंसाफ़ी है। तो उन्होंने कुछ कॉमन टॉयलेट्स भी दिए, एक वो भी है। अब मुझे जो बेड मिला वो था सबसे सस्ता मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने मुझे तीसरे नंबर का बेड दिया यार, 3rd फ्लोर का। 1st 2nd 3rd होती है ना, तो तीसरे फ्लोर वाला बेड दिया, विच वॉज नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस लेने आया था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सामान भी क्या, एक छोटी सी बैग उठा के लाया था, जिसमें अपना मैं थोड़ा सा पानी वानी, चार्जर, ये सब चीज़ें लाया था बस। तो ये तो मेरे लिए एक्सपेरिमेंट था और लोगों के लिए बताना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई हम लोग यूरोप ट्रैवल करते हैं, लंदन ट्रैवल करते हैं स्पेसिफिकली, तो कैसे बजट में ट्रैवल करें, सबसे सस्ता क्या ऑप्शन होता है और वो कैसा होता है। तो सबसे सस्ता क्या ऑप्शन होता है और वो कैसा होता है, यही मैंने बताने का ट्राई किया है इस वीडियो में। एक्सप्लोर किया है पूरा, मतलब एक्सप्लोर किया, एक्सपीरियंस किया है खुद से वहाँ रह के पूरा टाइम। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें हर एक वो चीज़ जो आपको लंदन में सस्ते अकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी चाहिए रहेगी, वो इसमें मिल जाएगी। देखो पास ही में यहाँ पे हाइड पार्क है, जो कि काफ़ी फेमस हाइड पार्क है लंदन का। पूरा ग्रीन और मस्त, मौसम भी अच्छा है यहाँ पर। तो ये भी आपको एक्सेसिबल हो जाता है अगर आप पास ही में कहीं पर रहते हो। तो कितना मस्त वॉक कर सकते हो दिन में आके, फ़ोटो निकालना है, एक्सप्लोर करना है, सिटी के बिल्कुल बीच हो बीच। तो ये भी एक जगह है जहाँ पर जो आपको मिल जाती है उसी के अकोमोडेशन के पास ही। तो स्टोरेज यूनिट पे मैंने अपना सामान रख दिया, उसमें भी की कार्ड लगता है, या तो आप अपना मैनुअल ताला भी लगा सकते हो, चाबी वाला जो भी है, तो वो दोनों ऑप्शन है उसमें। तो मैंने उसमें सामान रख दिया, ऊपर चढ़ गया, वो बेडशीट वगैरह बिछा दी, एक पिलो होती है, एक ब्लैंकेट होती है, और एक आई थिंक वो ब्लैंकेट कवर होता है, क्या होता है मैंने यूज़ नहीं किया उसको, और चार्जिंग पोर्ट होता है, लाइट होती है छोटी सी,
जो आप ऑन कर सकते हो, बस इतनी सारी चीज़ें होती है। तो मैं सेटल होने लगा, कैसा है क्या है देखने लगा आसपास। टॉयलेट, फिर टॉयलेट भी जाके देखा कि टॉयलेट कैसा है। टॉयलेट अच्छा था, साफ़ सुथरा था, छोटा सा है ऑब्वियसली जी, कितना ही बड़ा रहेगा, पर साफ़ सुथरा था। और सब लोग साफ़ सुथरा रखते भी है शायद वहाँ पे। अब डिपेंड करता है कौन कैसा, आपकी किस्मत भी है कि आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। तो वहाँ उस समय तो ठीक था सब कोई इतना ये नहीं था। फिर मैं थोड़ा नीचे निकला एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने देखा कि भाई क्या है और देखते हैं। तो नीचे कुछ और शावर्स, टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें थी सेपरेट। तो आप वहाँ पे जाके भी नहा सकते हो या जो भी अपना शौच कर सकते हो। और क्या था नीचे, सबसे नीचे गया, वहाँ पे था स्टडी मतलब ऐसे सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया वगैरह। तो वहाँ पे काफ़ी लोग नीचे मुझे मिले। मैंने बोला ये कॉमन एरिया कहाँ है, और फाइनली वो कॉमन एरिया मिल गया वहाँ पे। तो जब कॉमन एरिया पहुँचा, काफ़ी लोग काम कर रहे थे और पास ही में किचन था सामने, बिल्कुल विंडो के बाद वो किचन, कॉमन एरिया। मैंने बोला यार ये तो एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब अगर आप लंदन में रहते हो, इतना सारा रेंट देके, नॉर्मल यार देखो आप अगर सेंट्रल में रहने लगो रेंट देके, तो 2-3 हज़ार पाउंड तो महीने का कहीं नहीं गया आपका, मतलब 2-3 लाख। और अगर ये जो है, ये अगर इस तरीके से रहोगे, पर डे के हिसाब से देके भी रहोगे, तो बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो भी इंक्लूडिंग बिल, काउंसिल टैक्स, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, कुछ आपको करना नहीं है, सारा वो लोग कर लेंगे, आपको सिर्फ जाके सोने का है। तो ये तो कितना सेक्सी सीन है, मैं तो बोलूँगा। पर एनीवेज, तो ये थॉट दिमाग में चला थोड़ी देर के लिए कि क्या इतने पैसे भर रहे हैं हम लोग, पर ठीक है, वो जितनी जगह मिलती है उतने में क्या ही होगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं, वो शायद यूज़ भी कर रहे हैं कि वहाँ पे सस्ते में रहने मिल रहा है, टेंशन फ्री। जिनका ज़्यादा पैसे नहीं है, जो थोड़ा बहुत दिहाड़ी वगैरह लगा के काम करते हैं, वो वहाँ रह रहे हैं, चिल्ल है उनकी ज़िंदगी। उनके पास क्या है खोने को, वो अपना घर छोड़ के, या उनके पास कुछ नहीं है रहने को। ऐसे लोगों से मैं मिला, उनसे मैंने बातें की, ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, पर ऐसे लोगों से मैं मिला, मैंने उनसे बातें की, और उन्होंने बताया कि वो लोग काम की तलाश में हैं, उन्हें ये सिटी समझ नहीं है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए। काफ़ी आर्किटेक्ट थे, काफ़ी सारे स्किल्ड लोग थे जो चाहते थे कि उन्हें यहाँ पे जॉब मिल जाए, ये सारी चीज़ें। तो मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था, और उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि यही होता है ना कि जब आप ट्रैवल करते हो ऐसी जगहों पे, यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादातर बाहर के लोग ही मिलेंगे आपको जो ट्रैवल कर रहे हैं पहली बार, टूरिस्ट ही मिलेंगे, कोई थोड़ी मेरे जैसा आके रहेगा। तो रह भी सकता है कभी कभी, पता नहीं, जैसे मैं रहा। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार ये भी सही है, मतलब सही है ना, मतलब थोड़ा सा मेस्ड अप है ये बात करने में ज़िंदगी, अगर आप इस तरीके से देखो कि भाई क्या बोल रहा है ये, कि इसके पास कुछ नहीं है, कि ये बस ऐसा ही है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो गलत है मतलब ऐसे मन में सोचा। पर उसके लिए जो यूरोपियन मेंटालिटी होती है कि आप थोड़ा बाहर जाओ, खुद के लिए ज़िंदगी में कुछ करो, तो वैसे लोग थे वहाँ पर। और हम जैसे लोग ये चीज़ हज़म नहीं कर पाएंगे कि क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, कहाँ भटक रहे हो, किसी हॉस्टल में जाके रह रहे हो, कोई 3-4 पाउंड का खाना खा रहे हो, और ज़िंदगी बस व्यतीत कर रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, टाइम ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, फिगर आउट करने का कोशिश करते हैं, क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं, नशे वशे करते हैं। फिर तो काफ़ी लोगों से बात हुई, समझ में आया कि ये लोग क्यों है यहाँ पे। कुछ लोग तो ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ ग्रुप्स भी आए हुए थे, और बाकी कुछ लोग इस तरीके से थे। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, जैसे किचन में फॉर एग्जांपल हर एक चीज़ थी। फ्रिज थे 2, एक फ्रीज़र था, एक फ्रिज था, आई थिंक उस पर आपको लेबल वगैरह लगाना पड़ता है। फिर सिंक वगैरह और प्लेट्स, कटलरी, माइक्रोवेव, हर एक चीज़ थी। तो अगर आप आसपास से कुछ सुपरमार्केट से कुछ खाने का उठाते हो जुगाड़ू, तो वो आप गरम वरम करके आराम से खा सकते हो। मैंने तो जगह दिखाई दी कि आसपास वैसे भी कुछ काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं जहाँ से आप खाना वाना गर्म करके, मतलब खाना ले सकते हो डायरेक्टली, या तो आप सुपरमार्केट्स भी है वहाँ से भी खाना ले सकते हो और गर्म कर सकते हो, विच इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन। तो ये भी काफ़ी लोग वहाँ पर कर रहे थे। खुद का ऑब्वियसली वहाँ पे खुद का बर्तन खुद धोना पड़ता है। ये वहाँ पे जाने के बाद प्लेट खा पी के रख मत देना, एक जस्ट कर्टिसी के लिए प्लीज़ नाम ख़राब मत करो। और दूसरा जो सिटिंग एरिया था वहाँ पे आराम से कभी कितने भी देर तक बैठो, आराम से गप्पे शप्पे लड़ो, आवाज़ मत करो, लोगों को डिस्टर्ब मत करो, दैट्स एवरीथिंग। फिर उसके बाद मैं ऊपर गया वापस, थोड़ा पूछताछ किया, ऊपर है ना रिसेप्शनिस्ट के पास। तो वहाँ जाके पता चला कि एक लॉकर भी है, लॉकर सिस्टम है इनके पास, जिसमें, और काफ़ी बड़ा लॉकर है, जिसमें आप ऐसा कुछ लॉकर है जिसमें आप सामान रख सकते हो,
लेकिन बिफोर चेक इन या बिफोर आफ्टर चेकआउट, बीच में नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आज चेक इन है, मैं जल्दी पहुंच गया, 1 बजे का चेक इन होगा और मैं 9 बजे 7 बजे 8 बजे कितने भी जल्दी पहुंच गया थोड़ा देर, ठीक है, 4-5 घंटे पहले, तो वो आप 3 पाउंड में वो लॉकर रेंट कर सकते हो और वो चेक इन तक आप और उसमें सामान रख सकते हो। या फिर आपका चेकआउट हो गया, सुबह 10 बजे चेकआउट होता है यहाँ पे, चेकआउट हो गया तो आप अपना सामान रख दो उसमें मिडनाइट तक, मतलब 12 बजे तक, 12-14 घंटे आप उसमें सामान रख सकते हो। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 दिन के लिए रखना है तो आप रिजर्व, नहीं, ये सिस्टम नहीं है, सिर्फ अर्ली चेक इन या पोस्ट चेकआउट के लिए, वो 2 ही चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अगर आप वहाँ पे हाँ रह रहे हो, मतलब गैप में समझो आज आप रहते हो, चेकआउट कर लिया, फिर आप तीसरे दिन आने वाले हो, तो आप फिर वो अरेंजमेंट करके देते हो आपको कुछ स्टोर रूम में या कहीं पे। पर नॉर्मली वो जो लॉकर्स है वो सिर्फ 2 पर्पज़ के लिए, अर्ली चेक इन या लेट चेकआउट। तो लॉकर्स है 3 पाउंड के, और अगर आपको आसपास कहीं सामान रख के घूमने जाना है 12 बजे तक और फिर आके कलेक्ट करना है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रैवलर्स। तो ये एक, क्योंकि इतना सारा लगेज लेके घूमने में मज़ा नहीं आता, मैंने किया है, मज़ा बिल्कुल नहीं आता और आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो काफ़ी सारी चीज़ों से। 3 पाउंड इज़ नथिंग ब्रो। लंदन में आप देखोगे, आओगे तो पता लग जाएगा अगर नहीं आए हो तो। वहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स है हर जगह, नीचे बैठ सकते हो, कॉमन एरिया है, रिसेप्शन के आसपास भी बैठ सकते हो, वेटिंग एरिया है, चार्जर है, आपका जो बेड है वहाँ पे भी चार्जिंग एरिया है, हर एक जगह चार्जिंग एरिया है। लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्माइल करते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं आपको, और मोस्टली सारे नए होते हैं तो कोई इतना माइंड नहीं करता, मोस्टली वो है। और जो एरिया वहाँ पे जहाँ पर वो लोकेटेड है भाई, वो बहुत अच्छा एरिया है, बहुत बेस्ट एरिया है वो। अगर ये आपको मिल गया ना अवेलेबिलिटी जब आप आ रहे हो, तो सही है आपके लिए, बेस्ट है। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई ना, ऐसा मुझे लगा कि यार टॉयलेट यूज़ करना था, टॉयलेट यूज़ करना नहीं मिला, नहीं यार कुछ नहीं। पानी वानी का आप देख लेना, पानी आप सुपरमार्केट से ख़रीद लो और पानी का जुगाड़ आप वैसे कर लो। वहाँ का पानी या तो बॉईल करके पी लो, वहाँ नीचे केटली भी होती है, केटल होती है ना पानी की बॉईल करने वाली, वो है वहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हो। अब ये मुझे मिला कितने में, ये मुझे मिला 12 पाउंड में, 12 पाउंड पर नाइट, दैट्स इट। एक रात का 12 पाउंड में मिला, मतलब 1200 रुपये में। इससे सस्ता तो क्या ही है भाई लंदन में। खाना खाने जाओ आप, वो 20 पाउंड का चले जाएगा आपका। ट्यूब ले लो आप दिन भर में, वो 10 के ऊपर चली जाएगी। तो 12 पाउंड में रहने को मिला, जबकि अभी यहाँ का मिनिमम वेज 12 पाउंड होने वाला है। तो 12 पाउंड में इससे सस्ता अभी तक तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। बेस्ट है, आप आओ एक बार, ट्रैवल करना है ट्रैवल करो। ट्रैवलिंग में आपके बहुत ज़्यादा पैसे चल जाएंगे, उसमें कोई जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ होता है आप पहले कर लो ये वो तो चलो बाद में बताऊँ आपको कभी, लेकिन नॉर्मली ट्रैवलिंग आपके ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और रहने में आपके लगेंगे 12-14, डिपेंड करता है कि उस समय कैसा पीक टाइम है या नहीं। अभी क्या विंटर चल रहा है तो हो सकता है अभी कम हो, पर आप देख के आओ 12-14, पर ज़्यादा महंगा नहीं होगा, ये ज़्यादा महंगा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 14 होगा बस, दैट्स इट। तो एनीवेज ये था लंदन का चीपेस्ट अकोमोडेशन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ और जानना चाहते हो यूके के बारे में, लंदन के बारे में, यूरोप के बारे में। मैं तो घूमते रहता हूँ यार, तो इससे अगर लोगों का फ़ायदा हो जाए तो व्हाई नॉट। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने पूरा जो एक्सपीरियंस किया, इट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। इतने लोगों से मिला ये वो, तो मेरे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस ही था, एंड ऑब्वियसली आई गॉट टू शेयर दैट विद यू गाइज ऑन टॉप ऑफ दैट, तो वो भी सही था। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इंडी ट्रैवलर पेज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, तो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।